कुछ बताइए, इंडियन एयरफोर्स में उनका इंटरेस्ट कैसे रहेगा? हाँ, कोई भी जो हमारी यंग जनरेशन है, जिनके प्रति, देश के प्रति जो उनके मन में जो सेवा करने की शक्ति है, मेरे ख्याल में भारतीय वायुसेना से अच्छा कोई उनको चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है जिसके विषय में आप जो एक्सपीरियंस हैं, जो आपके एडवेंचर फ्लाइंग है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके माध्यम से आप देश की खूब सारी सेवा कर सकते हैं। देख रहा था बहुत एक्साइटेड थे लोग, जो लोग सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम का जो परफॉर्मेंस देख रहे थे, वो ऐसे बोल रहे थे, सैल्यूट टू इंडियन एयरफोर्स, हम लोग भी ज्वाइन करेंगे इंडियन एयरफोर्स, ऐसे कुछ प्रतिक्रिया आ रहा था। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सब लोगों के लिए। आप मानेंगे कि उड़ीसा स्टेट में अभी तक कोई भी भारतीय वायुसेना का कोई बेस नहीं है, तो यहाँ के लोगों के लिए ये माध्यम हमारे लिए ज़रूरी था कि हम उनको दिखा पाएँ, उनको मोटिवेट कर पाएँ कि ये भी एक आपके लिए राष्ट्र की सेवा करने का बहुत बड़ा उम्दा मौका है। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि भारतीय वायुसेना अपने जवानों को, अपनी यंग जनरेशन को मोटिवेट कर पाए देश की सेवा के लिए। सर, क्या कुछ स्कोप वगैरह अभी खुलेगा? ये जो शो के बाद में भुवनेश्वर में हुआ, कैपिटल में, उड़ीसा के कैपिटल में, बाद में पूरी पर्यटन स्थल है और सबसे बड़ा धाम है, उसके बाद क्या कुछ स्कोप होगा इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने का, और क्या कुछ पोस्ट वगैरह मिलेगा? पोस्ट वगैरह का तो आपको पता है, आप जितनी भारतीय वायुसेना को अपने एयर वॉरियर्स की जितनी ज़रूरत है, वो नए माध्यम के थ्रू भर्ती होना स्टार्ट हो चुका है। और उसमें हमारे जो 9 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है यहाँ पर भुवनेश्वर में ही, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों को मोटिवेट करके फ़ौज ज्वाइन करने का लगातार प्रोग्राम चलता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एयर शो के माध्यम से जो उड़ीसा के जनरेशन है, उनको ये मौका मिलेगा और ये आइडिया लगेगा कि क्या क्या उनके भविष्य में अगर मिल सकता है, अगर वो मेहनत और लगन के साथ फौज ज्वाइन करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। बड़ी बात है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो सेंटर है सुनाबेड़ा में है, और हॉक जो विमान वहीं से शायद तैयार किया जाता है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? हॉक विमान के जो अभी शो कर रहे हैं। हाँ, तो जो ये सूर्य किरण टीम का डिस्प्ले, ये हमारे हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाता है। ये है तो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट, लेकिन उसके बाद HAL में ही बनाया जा रहा है और वहीं पर इसकी सर्विसिंग, ओवरहॉलिंग सब कुछ होता है। तो उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा में। तो इसके दौरान ये जो डिस्प्ले हो रहा है, जो 9 जहाज को एक साथ इतना पास में रख के फ्लाइंग करना आसान है अपने, तो HAL को और आपकी उड़ीसा के प्लांट को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है इस बात की। यूनिट भी हो सकता है आगे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए? हाँ, कोई यूनिट यहाँ पर, मतलब उड़ीसा में? इसके लिए मेरे सीमित दायरे के बाहर है ये सवाल, तो हो सकता है वायु हेडक्वार्टर आपको ज़्यादा बता पाएँ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमारी टीम में पूरा जोश है, जज्बा है आप लोगों का दिल और दिमाग जीतने के। लोग भी एक्साइटेड है ये देखने के बाद में, वो लोग भी सोच रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स क्या है, इंडियन एयरफोर्स कितना सारा भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं। हाँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर आपके माध्यम से हमारी उड़ीसा की जनता और स्पेशली जो यंग जनरेशन है, अगर मोटिवेट हो पा रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात है। उरी के बारे में तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। हाँ, उरी हमारे लिए बहुत बड़ा धार्मिक, हिंदुओं के लिए स्थल माना जाता है। हिंदुओं के नहीं, मेरे नज़र में यहाँ पर सब भारत के लोग आते हैं। उरी के बारे में जो ये हुआ था, बस यहीं तक सीमित रखें तो मेरा निवेदन है कि शुणुले रण सिंह जे कि एयर कमांडर है, वो से जहाँ कहूले जे आज जो एयर शो जदि बादल परफेक्ट रहे ताहले एयर शो हो पारे 10:45 हो पारे। एवं सबुठु बड़ कथा होची इंडियन एयरफोर्स को लेकर समस्ते एक्साइटेड अच्छंती आफ्टर सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम रो परफॉर्मेंस परे। एवं ओडिशा रे किबळी भावे हॉल रे तैयारी करा जाउची जो हॉक विमान टी
से बाबद से पूरा पूरी सूचना दौले एवं सबुठ बड़ कथा एटी यूनिट खोल जावा जो प्रयास करा जाउची जदि सेथिरे इंडियन एयरफोर्स सफल हम ताले ओडिशार युवक माने मध्य इंडियन एयरफोर्स रे जॉइन करिवे से माने भारतवासी एवं भारतर सेवारे लागि परिबे।